बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान आयत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। कैसे गाइस, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ रहें खुश आबाद रहें। गाइस, आज मैं ईद का दूसरा दिन है और मैं बनाने जा रही हूँ रोज़ रबड़ी फिरनी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। बहुत आसान रेसिपी है। ये मैंने तकरीबन 3-4 घंटे पहले चावल भिगो के रखे थे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। उनको मैंने ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर दिया है। अगर ब्लेंड ना भी करें तो थोड़ी देर पकाने से भी वो नरम पड़ जाते हैं, फूल जाते हैं, फिर ये टूट जाते हैं। और ये मैंने 1 kg दूध लिया है टेट्रा पैक का। उसमें मैंने हाफ चम्मच इलायची पाउडर डाला, टीस्पून जो होता है वो, और जो चावल मैंने भिगो के रखे थे ना ग्राइंड करके, वो डाले हैं। ये देखें कुक होना शुरू हो गए हैं। जो चावल के बिल्कुल छोटे छोटे दाने थे ना, वो भी अब फूलना शुरू हो गए। चम्मच पे आपको देख के आइडिया हो रहा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी भी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये 15 मिनट में तकरीबन पक गई है। मैंने अब इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं और चीनी ऐड की है मैंने, और 1 कप मैंने इसमें मलाई भी ऐड की है, जिससे ये थोड़ी पतली हो गई है। दोबारा से इसका गाढ़ापन कम हो गया। और थोड़ा सा मैंने इसमें पिंक फूड कलर डाला है, जिससे कि इसका कलर ही चेंज हो गया, एक नई लुक आ गई है इसकी। बहुत ही मज़ेदार रबड़ी फिरनी तैयार हो गई है। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपनी ईद को चार चांद लगाइएगा। अब इसको मैंने शिफ्ट कर लिया है एक मिट्टी के बर्तन में। फिरनी हो या खीर हो, इसमें ज़्यादा अच्छी ठंडी होती है। और पिस्ते बादाम से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, और रोज़ पेटल से। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बेहद शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सदा सलामत रहें। और इंशाल्लाह मैं एक और नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।